और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी कानपुर पहुंचेंगे। आतंकी हमले में निधन हुए शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुभम के घर हाथीपुर गांव में शुभम के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो सीएम आज देखिए शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम का जो पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर जाएंगे। सुबह के 9:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुभम के घर हाथीपुर गांव में शुभम के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम। और इसके पहले भी उन्होंने देखे फोन पर उनके पिता से बातचीत की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके घर पहुंचेंगे। तो पूरा परिवार गमगीन है जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई है। और उसके बाद से पूरे कानपुर में देखा जा रहा है कि जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो किस कदर का वहां पर माहौल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज कानपुर दौरे पर रहेंगे, उनके परिवार से वो मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं, किसी की भी आंखें नम कर देंगी। और सबसे बड़ी बात कि जिनका कोई कसूर नहीं, जिनकी कोई गलती नहीं, जो पूरी तरह से निर्दोष थे, इस कायराना हरकत का शिकार हो गए। हालांकि अब बड़े फैसले जरूर हुए हैं, लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें उन 26 लोगों में 2 लोग उत्तर प्रदेश के, जिसमें एक व्यक्ति कानपुर का रहने वाला था। जब पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आप सोचिए कि तांता लग गया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये तस्वीरें कानपुर से आई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। ये तस्वीरें बहुत तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का शव कानपुर लाया गया है। और शहीद शुभम द्विवेदी जी कानपुर के हैं। संदीप जी जो नेपाल के निवासी हैं, दोनों पार्थिव शरीर उन्हें लखनऊ हवाई अड्डे पर प्राप्त किए हैं। अब इनको इनके निवासी स्थान तक परिजनों के साथ और प्रशासन के साथ भेज रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है, तोड़ जवाब उन्हें मिलेगा। द्विवेदी जी के साथ जो लोग शहीद हुए उनका बलिदान खाली नहीं था। आतंकवादियों को अवश्य इसका जवाब। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है। शुभम द्विवेदी का शव आज उनके घर में आया है। पूरा परिवार बड़ी हंसी खुशी से श्रीनगर गया था और जिस तरह से नियतों पर आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण ढंग से गोली चला करके और देश के 26 से अधिक लोगों को मार गिराया, 17-18 लोग घायल हैं। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सभी चिंतित हैं। आज तक आज़ादी के बाद इस तरह की आतंकवादियों ने क्रूरता की घटना नहीं की, लेकिन ये घटना जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, उनके साथ ये हादसा हुआ। अमित शाह जी से मैंने यही बात की है कि आप इतने बड़े देश के गृह मंत्री हैं और इतने छोटे से देश के इतने मुट्ठी भर आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान को हिलाए हुए हैं और आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी कार्रवाई करिए कि तुम मिसाल बने, तो भविष्य में कभी इस तरह के आतंकवादी पैदा ही ना हो। उसके मारिए वहां। और ये तस्वीरें आप कानपुर की देख रहे हैं। आतंकी हमले में निधन हुए शुभम के घर पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे आज। हाँ, इस खबर पर हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अहमद हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। सबसे पहले कानपुर से दीपक, आपके पास मैं आऊंगी। दीपक, ये बताइए कि क्या अपडेट है, कितने बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे? कल डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे,
कैसा माहौल था? पीड़ित परिजनों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या बताया उन्होंने? शब्द नहीं है उनके पास। स्वाति, देखिए बताऊं आपको कि फिलहाल जो है शुभम के परिजनों से हमारी जो भी बातचीत हुई, आज हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि जो दर्द इस वक्त शुभम का परिवार महसूस कर रहा है उसे शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, शोक व्यक्त कर सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो दर्द इस वक्त शुभम का परिवार महसूस कर रहा है वो कोई भी बयान नहीं कर सकता है। हम इस वक्त शुभम के पैतृक निवास पर ही मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि शुभम का जो पार्थिव शरीर है वो देर रात जो है यहाँ हाथीपुर गांव लाया गया है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार में, पूरे गांव में, पूरे कानपुर में जो है गम का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शुभम का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और आसपास जो है वो घर की महिलाएं हैं और उसके साथ ही साथ जो घर के पुरुष है या गांव के लोग हैं वो सब लोग जो है यहाँ पर एकत्र है, एक दूसरे का गम बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस जो 2 महीने पहले जिस घर में खुशियां थी, हंसी खुशी का माहौल था, अचानक जो है वो गम में बदल गया। और आज की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से गम का माहौल है। परिवारिक जन हो या गांव के लोग हो या कानपुर के लोग हो या जो आने जाने वाले लोग हो, कोई यहाँ पर जो है सबकी आंखें नम है। माहौल जो है वो गमगीन है। तो कह सकते हैं कि जो एक क्षति शुभम के परिवार को हुई है शायद उसकी पूर्ति कर पाना मुश्किल है। कल जब हमारी शुभम के परिजनों से बात हुई, हमारा बेटा चला गया और जो है कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन उसकी पूर्ति जो है वो कोई नहीं कर पाएगा। जी स्वाति, बिल्कुल निश्चित तौर पर उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा जिसका बेटा चला गया, घर का चिराग चला गया। बिल्कुल, और सहयोगी अहमर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अहमर, पूरा देश गमगीन है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के घर पर पहुंचेंगे। कल उन्होंने उनके पिता से बातचीत की थी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का वहां पर माहौल है और परिवार ने जो खोया है उसकी आपूर्ति कभी नहीं की जा सकती है, वो जो पूर्ति अभी कभी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं तो क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं परिवार के प्रति, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटना घटी तो आज पूरा देश जो है उसमें गम भी है और गुस्सा भी है। कल हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब दोनों शहीदों का शव जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर आया था, तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो नम ना हो। अब लिहाजा उनकी जो पार्थिव शरीर है वो कानपुर जा चुका है शुभम का, उनके परिवार वालों के बीच में। कानपुर के साथ साथ चाहे लखनऊ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या उत्तर प्रदेश के बाद देश की बात कर ली जाए, कोई ऐसी आंख नहीं है जो नम नहीं है। गुस्सा भी है, गम भी है। और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे। तमाम जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ में पहुंचेंगे। जो जिस तरीके से जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो काफ़ी संजीदा दिखा रही है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर तमाम बड़े फैसले भी किए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो 9:30 बजे घर वालों से उनके मुलाकात करेंगे, श्रद्धांजलि पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बराबर हमने कल भी देखा था कि बड़े पैमाने पर लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाले, तमाम जुलूस निकाले, चाहे जिस समुदाय के लोग हो, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी उसमें शामिल हुए। तो ऐसे में जो घटना है इसने कहीं ना कहीं देश के जज्बातों को झंझोड़ कर रख दिया है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, बेकसूर बेनिहत्तों पर गोली चलाई, जिसमें कानपुर के शुभम भी शहीद हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो आंखें हैं वो भी नम है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। कल डिप्टी सीएम जो थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, कानपुर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो गम का माहौल है वो है। और अभी 9:30 बजे की तस्वीरें भी देखने वाली होंगी जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। क्या जरूरी दिशा निर्देश देते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। और परिवार जाएंगे। कल आपातकालीन बैठक हुई, बहुत सारे बड़े फैसले, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सिंधु जल समझौता जो काफी अहम था, ये बड़ा फैसला आया। हमारे साथ दीपक भी दिल्ली से मौजूद है। दीपक, आपके पास क्या अपडेट है? कल सुबह से लेकर बैठकों का दौर जारी, बहुत बड़े फैसले लिए
ठीक है, लेकिन अभी भी हर देशवासी चाहता है कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़िए कार्रवाई मानी जाए और कभी दुस्साहस ही ना हो, ऐसी घटनाएं घटित हो। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा गया था जो हमले हुए थे उसके बाद जो लोग मारे जाते, उसके बाद पूरे देश भर में एक आक्रोश फैला हुआ है। सभी के दिल में बस एक ही है कि जब बदले की आग एक के सबके दिल में है कि आखिर ये जो मौतें हुई हैं इसका बदला कब लिया जाएगा। हालांकि कल का दिन देखा गया था, लगातार कई दौर की बैठकें की गई, खुद CCS की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उसके बाद बड़ा फैसला लिया गया है, जो 5 बड़े फैसले लिए गए जिसमें से सबसे बड़ा यदि हम बात करें तो सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, जो भारत पाकिस्तान को पानी देता था, उसको खत्म किया गया। और साथ ही कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो उसके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि लगातार अब उसका जो कॉरिडोर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार आतंकियों को लेकर के भारत पहले से ही चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब अब एक्शन की बारी है तो भारत इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और लगातार जो 5 बड़े एक्शन लिए गए हैं उसको देखते हुए 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। साथ ही दिल्ली में जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको भी 7 दिन का वक्त दिया गया है, वो भी वहां से वापस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के थोड़ी सी राहत मिली है भारतवासियों को, लेकिन अभी भी बस वही इंतजार है कि कब हमारे सैनिक अपने बल से पाकिस्तान पे जिस तरह से आतंकी एक फोटो भी दीपक, एक फोटो भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जारी हुई है, स्केच भी जारी हुए, बहुत सारी चीजें इसको लेकर सामने आ रही। हालांकि सेना की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वही आतंकी है, हालांकि बहुत तेजी से चीजें चल रही है। हमारे साथ दीपक भी कानपुर से मौजूद है। सीधे इस वक्त अभी हम कानपुर चलेंगे, जहां पर हर एक व्यक्ति की आंखें दीपक नम हैं, गमगीन हैं। समझा जा सकता है कि वो जो तस्वीरें इस वक्त है वहां की शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। आपकी अगर रात में दीपक किसी से बातचीत हुई हो, परिवार में कौन कौन है, कौन कौन इनके परिवार में रहता है, क्या बताया स्वाति? देखिए बताऊं, शुभम जो है वो इकलौता बेटा था अपने माता पिता का, और इसके अलावा जो है परिवार की बात किया जाए तो परिवार में एक चाचा है, चाचा का एक बेटा है, चाची है, दादी है, तो इतने ही लोग परिवार में। और बाकी के लोग जो है वो दूर दराज के रिश्तेदार हैं, परिवार है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुभम के परिवार में जो है वो अपना इकलौता बेटा खोया है, जिसका गम जो है वो साफ तौर पर उनकी आंखों में नजर आता है, उनके घर में नजर आता है। क्योंकि 2 महीने पहले जिस तरीके से जो है इस घर में खुशियां थी, शादी का माहौल था, हंसी खुशी का माहौल था, और आज जो है अचानक से जो है वो खुशी का माहौल जो है वो गम में बदल गया। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है वो गमगीन नजर आ रहा है। और केवल शुभम का परिवार ही नहीं, यहाँ कानपुर में जो भी यहाँ पर मौजूद है या जिसने भी इस घटना के बारे में सुना है उसकी आंखें नम है और उसका हृदय जो है वो दुख से भरा हुआ है। और बाकी स्वाति अगर बात किया जाए तो देखिए कल भी देखिए चाहे वो सतीश महाना हो विधानसभा अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर आए। इसके अलावा जिलाधिकारी भी यहाँ पर आए, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर आए, और सबने जो है शुभम के परिवार से मिले। कोशिश हो पाए, कोशिश अगर आपसे हो पाए तो कुछ लोगों से जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इस वक्त लोगों के पास शब्द नहीं होंगे, लोग बता नहीं पाएंगे, फिर भी आप कोशिश कीजिए। स्वाति देखिए, हमने बातचीत का प्रयास किया, लेकिन अभी शुभम का परिवार जो है किसी भी तरह की बातचीत की स्थिति में नहीं है, और ना ही जो है जो लोग अंदर मौजूद हैं। चूंकि जो है कुछ देर के लिए चूंकि बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए जो भी मीडिया के बंधु हैं उनको जो है अभी फिलहाल जो है वहां से बाहर निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है। इतने लोग अंदर मौजूद हैं कि जगह कम पड़ रही थी, जिसके चलते जो है मीडिया के लोगों को बाहर अभी फिलहाल कुछ देर के लिए कर दिया गया है। इस कारण से जो है अभी बातचीत संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन बताऊं आपको कि यहाँ पर जो है चाहे वो गांव के लोग हो, चाहे वो कानपुर के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप कहें तो मैं क्या जो अन्य लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत का प्रयास जो है वो कर सकता हूं और समझ सकते हैं। चाचा क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं, हाथीपुर से। हाथीपुर। अच्छा, शुभम की अगर बात किया जाए, परिवार में इकलौता बेटा था, किस तरह का माहौल है, गांव का किस तरीके का माहौल है? बहुत दुखद घटना है, और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुखद घटना है और बहुत लोगों में आक्रोश जो हुआ है, इसका बदला लेना चाहिए। किस तरह का बदलाव चाहते हैं?
अभी मतलब जैसा आतंकवादी ने किया है तो उनका भी खात्मा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? जगदीश द्विवेदी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना हो गई है? मेरा भतीजा ही है वो। अच्छा, आपका भतीजा है? संजय हमारे चचेरे भाई। अच्छा, तो ये बताइए, शुभम के स्वभाव की अगर बात किया जाए, बताते हैं बहुत हंसमुख स्वभाव का था, अच्छा स्वभाव था उसका, और अचानक से ये हो गया तो माहौल 2 महीने पहले खुशियों का था, अब गम में बदल गया, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, हम लोग नसीब में यही था, क्या कहें। आपका क्या नाम है? जी क्या बताएगा? चलिए, तो ये जो है तमाम लोग थे, तो हालांकि जो है उन्होंने कहा कि सिर्फ वो एक मांग कर रहे हैं कि बदला लेना चाहिए, और बदला भी ऐसा लेना चाहिए जिस तरीके से जो है शुभम के साथ हुआ है उसी तरह का बदले की मांग जो है यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। जी, और सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, दिल्ली में अगर बात की जाए तो देखिए कल कई बैठकें हुई और कई कड़े फैसले भी लिए गए, लेकिन देश अभी भी उससे नाखुश है और सिर्फ यही चाहता है कि बदला लिया जाए, ऐसा बदला लिया जाए जो नजीर बने। जी बिल्कुल, भले ही कल बड़े 5 फैसले लिए गए हैं तो थोड़ा सा तो लोगों को सहूलियत मिला है कि लोग थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसी चीज़ का इंतजार है कि कब सैनिक इन आतंकियों पे हमला करे, क्योंकि लगातार देखा जाए, यदि हम पुलवामा अटैक का जिक्र करें उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला हुआ है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वहाँ पे पर्यटक पहुँचे थे, पर्यटकों पे हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर था उसको भी धूमिल करने की पूरी कोशिश की गई, और लगातार जिस तरह से वहाँ की जो तस्वीरें आई थी, एक विशेष समुदाय के लोग धर्म पूछ करके लोगों को मारते हुए नजर आ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता की विषय बनी है। और साथ ही देखा गया था कि कल यदि बैठकों का दौर देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक लगातार बैठकें हुई। जब ये हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश से बाहर उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द किया, उसके बाद वो भारत वापस पहुँचे। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो अब गुस्सा है वो अब नजर आ रही है, साथ ही अब उस बदले की जो भावना है वो कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के मन में है कि कब भारत उन आतंकी हमले के खिलाफ ठोस कार्रवाई और भी करे, क्योंकि ये जो 5 बड़े फैसले लिए हैं ये सही है कि पाकिस्तान के कमर तोड़ने के लिए एक पहला प्रहार था, लेकिन जिस तरह से आतंकियों के पे लगाम लगाने की यदि बात किया जाए, चाहे हम पीओके की जिक्र करें या फिर कई ऐसे इलाके हैं कश्मीर में जहां पे आज भी टेररिस्ट वहां पे पनपते हैं, उन जगहों को अब खत्म करने की बारी है। और इंतज़ार की वो घड़ी अब बहुत जल्द ही आने वाली है जब हमारी जो सेना है वो कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे, क्योंकि अजीत डोभाल का जब नाम आता है, जब अजीत डोभाल का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं उन तमाम एयर स्ट्राइक जो हुए हैं, जो भारत याद रखा हुआ है और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया था, तो वही एयर स्ट्राइक की फिर से एक जरूरी है। और जब अजीत डोभाल का नाम आता है तो वो याद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब भारत की जो तैयारियां हैं वो अब और भी शुरू हो चुकी है। साथ ही हमने देखा था कि कल जो 5 बड़े फैसले लिए गए थे तो उसमें से एक ये भी फैसला था कि इस्लामाबाद में जो भारत का एम्बेसी है वहाँ से भारतीय को वहाँ के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनको वापस बुलाया जाए। तो ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि उनके वापस आने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। और साथ ही यहाँ से भी जो तमाम जो पाकिस्तानी हैं जो भारत में रह रहे हैं उनको भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 48 घंटे में भारत छोड़ के पाकिस्तान जाए। साथ ही जो सार्क के माध्यम से जो वीज़ा प्रोवाइड होता था, जो उसमें उनको सुविधा दिया जाता था, वो तमाम सुविधाएँ को रद्द किया गया। और सबसे बड़ा प्रहार यदि हम देखें भारत की तो सिंधु जल समझौता को ख़त्म किया गया, यानी कि पाकिस्तान का रोटी और पानी दोनों बंद करने के लिए भारत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है वो सिंधु जल पर टिका हुआ है। खून और पानी एक साथ नहीं बहा सकते। आप लगातार खून बहा रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमी पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान रोक नहीं रहा है और हम पानी कैसे दें? बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बहुत बड़ा फैसला है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है दीपक की हिदायत दे दी गई है, जो लोग पाकिस्तान से यहाँ घूमने आए हैं उन लोगों को 1 मई का वक्त दिया गया है कि जल्द से जल्द लोग जाए यहाँ से, और वीजा भी कैंसिल कर दिया गया है।
बहुत सारी जो चीजें हैं, मतलब एक कहा जा सकता है कि कड़ा एक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ यहां से। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हमले हुए थे और हमले होने के बाद पूरा देश दुख में डूब चुका था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की जो तस्वीरें आ रही थी, महिलाएं रोते हुए नजर आ रही थी, बच्चे रोते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो पूरे 140 करोड़ भारतीयों पे एक बड़ा हमला था। और सिर्फ वहाँ से एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई थी कि जाके प्रधानमंत्री मोदी को बताओ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो वो तस्वीरें आया सामने, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोग झकझोर गए थे। लेकिन जो बड़ा फैसला लिया गया है उससे ये तो कहा जा सकता है कि अमर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दीपक वापसी होगी आपके साथ। अमर भी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, अमर क्या अपडेट है इस बारे में? मुख्यमंत्री कितने बजे निकलेंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों के साथ वो मौजूद भी होंगे और साथ ही साथ अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कैबिनेट के और कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे? अमर, देखिए बिल्कुल कैबिनेट के देखिए तमाम मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। अब से कुछ देर के बाद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कानपुर के लिए रवाना होंगे। 9:30 बजे बताया जा रहा है कि वहाँ पर पहुँचेंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, श्रद्धांजलि देंगे, ज़रूरी दिशा निर्देश देंगे। जो शहीद हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनको ढाढ़स बंधाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना हुई है उसमें हर एक शख्स, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो कहीं ना कहीं उसका दिल जो है परेशान है जब से इस तरीके की घटना हुई। और जिस तरीके से जो लोग उसमें बेनिहत्ते बेकसूर जो मारे गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम लोगों में गम भी है, गुस्सा भी है। खुद जो तमाम यहाँ के, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे पक्ष के नेता हों, चाहे मौजूदा सरकार के तमाम नेता हों, सब कहीं ना कहीं एक बात कह रहे हैं कि इस बात का जो है बदला लिया जाए, मुंह तोड़ कहीं ना कहीं जवाब दिया जाए, जिसको लेकर अहमद आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और कानपुर चलते हैं जहां पर दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कहां पर शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा? कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं, शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी नंदिनी, देखिए बताऊं आपको कि करीब 9:30 के आसपास जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ कानपुर पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक वो जो है यही जो शुभम का पैतृक निवास है वहाँ रुकेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, परिजनों को जो है ढांढस बंधाएंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, शोक व्यक्त करेंगे। ये सारी चीजें 10 मिनट तक जो है परिजनों के बीच मुख्यमंत्री यहाँ पर स्वयं मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ भूपेन चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहेंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। और 10 मिनट के बाद जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ से लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। अभी फिलहाल जो है वो पार्थिव शरीर बताऊं आपको कि सुबह तड़के जो है वो शुभम के जो पैतृक आवास है हाथीपुर गांव, वहां पर पहुंच चुका है। और उस जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा तब भी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान स्वयं यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आपको बताऊं कि जब पार्थिव शरीर शुभम का लखनऊ पहुंचा था तब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इस परिवार के गम में कहीं ना कहीं साथ नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कल भी घटना घटित हुई, उसके बाद से ही लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से लोग जो हो वो यहाँ पर लगातार नजर बना के रखिएगा आप सभी इस बड़ी खबर पर। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन दीपक झा हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े रहेंगे, आगे उनसे अपडेट्स और लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली